22 साल कांग्रेस में रहे, आप लीडर बने कांग्रेस की वजह से और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो उस जमाने में आप सोनिया जी के करीब थे, राहुल गांधी के करीब थे, और अगर नॉर्थ ईस्ट में, अगर असम में कुछ नहीं हो रहा था तो आपको जाके राहुल जी को बताना चाहिए था। क्यों सलाह जाए? राहुल जी मेरा घर में आए, मैं उनका घर में क्यों? जब आप गए राहुल गांधी को मिलने तो राहुल गांधी ने आपसे ज्यादा ध्यान अपने कुत्ते पर दिया। कांग्रेस के लोगों ने लिखा कि देखिए ये कुत्ता ज्यादा वफादार निकला। वफादारी का मतलब क्या है? मुझे कोई तनख्वाह देता है क्या? ये लोग दिमाग में क्या है पता नहीं। वफादारी कोई वो लोग किसी उधार लिया होगा राहुल जी से, मैंने तो कोई उधार नहीं लिया। जब उन्होंने कहा कि नहीं हिमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो, वो छोड़ देगा, तो उन्होंने कहा जाता है तो जाए। अगर सारे लोग पार्टी में रहता है, कोई दिन तो उनको ही पार्टी से निकाल देगा, तो इसलिए बोलते हैं जो इतना लोग जाना है जाओ, अकेला में रहूंगा। अब लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में बहुत समझदार हो गए हैं, बदल गए हैं। इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मैच्योर्ड ऑन, तो काम कब करें? आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 साल। सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर्ड। आपको राहुल गांधी से प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? हम सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात? दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज आपको बताने जा रहा हूँ एक डिबेट रजत शर्मा जी और हेमंत विश्व शर्मा, इन दोनों के बीच जो डिबेट हुई इनकी इंडिया टीवी की अदालत में, रजत शर्मा जी की अदालत में। कांग्रेस छोड़ने के ऊपर में बहुत सारे सवाल ऐसा रजत शर्मा जी ने किया। कांग्रेस ने ये दिया, कांग्रेस ने वो दिया। तो हेमंत विश्व शर्मा सीएम साहब आसाम के, इनका जो जवाब है सुनने लायक जवाब है, देखने लायक जवाब है। इसको लगातार टक लगा के देखना है और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। हिमंता जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपके पुराने साथी हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने इस आदमी को क्या नहीं दिया। क्या क्या दिया मुझे? सरकार में मंत्री बनाया, ये लीडर बनाया। रजत जी, मंत्री जनता बनाता है, एमएलए जनता वोट दे के बनाते हैं, उसमें कांग्रेस का क्या है? हम अगर काम नहीं करता था हम उसको थोड़े सुनता था लोग। अरे वो कह रहे थे 22 साल कांग्रेस में रहे, आप लीडर बने कांग्रेस की वजह से और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। मेरे पूरा जवानी मैंने कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस मुझको क्या दिया? फिर छोड़ क्यों दिया? छोड़ने का समय आया। मैं तो माँ को तो बिक नहीं सकता था, मेरा माँ तो असम है, तो असम का हित के लिए कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। हंस के छोड़ दिया। उस समय तो कहते थे कि माँ सोनिया गांधी हैं, भाई राहुल गांधी हैं। मेरा तो माँ का नाम नीलानीली देवी है। मैं कभी सोनिया गांधी को माँ नहीं समझा। हाँ, सोनिया गांधी अच्छी है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस का लोग बोलता है ना कि आप गांधी परिवार को बिट्रे कर दिया, यार गांधी परिवार और हिमंत विश्व शर्मा का परिवार का बीच में क्या डिफरेंस है? आप भी एक परिवार है, रजत शर्मा जी का एक ही परिवार है। दे आर नॉट ऑन हायर पेडेस्टल। वो तो बहुत हायर पेडेस्टल हमेशा रहे हैं। खुद को समझता है, हमारा तो नहीं लगता है। बिकॉज हम तो बातचीत करके देखा हूं। मेरा तो ऐसा कुछ भी एक दिन भी कुछ नहीं लगा कि मेरे से या मैं जो लोगों से काम करता हूं उनसे कोई हायर पेडेस्टल में रहने का उनका अधिकार भी है। देखिए, मैंने तो सुना है कि उस जमाने में आप सोनिया जी के करीब थे, राहुल गांधी के करीब थे, और अगर नॉर्थ ईस्ट में, अगर असम में कुछ नहीं हो रहा था तो आपको जाके राहुल जी को बताना चाहिए था, सोनिया जी को बताना चाहिए था। सोनिया गांधी का साथ मेरा रिलेशन अच्छा था टू द एक्सटेंट कि आप मिजोरम में चुनाव हो, आप जाके काम करो, मणिपुर में चुनाव है, आप जाके काम करो। तो मैंने तो सब कुछ दिया। जब मैंने सोनिया जी को जाके पूछा कि भाई आपने तो सब लिया, अभी आपका देने का समय है, आप भी दे दो, तब तो दे नहीं सका, तो अभी उसका क्या वैल्यू रहेगी आप बताइए? तो आप राहुल जी के पास चले जाते जो दे सकते। क्यों सलाह जाए? राहुल जी मेरा घर में आए, मैं उनका घर में क्यों जाऊं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। जरूरत क्या है? मैंने जब बुलाता है सब लोगों का साथ बुलाए तो किया, लेकिन राहुल जी का घर जाओ, सोनिया जी का घर जाओ, कभी ये भी खबर करो सोनिया जी भी मेरा घर में आते हैं, राहुल जी भी मेरा घर में आते हैं। जब आप गए राहुल गांधी को मिलने तो राहुल गांधी ने आपसे ज्यादा ध्यान अपने कुत्ते पर दिया। नहीं, वो थोड़ा स्टोरी को आपको ये करना पड़ेगा। राहुल गांधी हम लोगों को बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। किसको बुलाया? तरुण गोगोई को बुलाया। किसको बुलाया? सीपी जोशी को बुलाया, अभी जो राजस्थान असेंबली का स्पीकर है, मुझको बुलाया। और साथ में असम का पीसीसी का अध्यक्ष था अंजन दत्त जी को बुलाया। हम रूम में गया, बातचीत शुरू हुआ। 5 मिनट बातचीत शुरू होने का बाद उनका कुत्ता आया और जहां हमारा टेबल में चाय और बिस्कुट सर्व हुआ था उसी से कुत्ता भी खाने लगा। तो मैंने तीनों को देखा, तीनों आराम से खा रहा था वही टेबल से। तो मेरा लगा, मैं तो पहला बार गया था, मेरा लगा उनका वो कल्चर ही है टेबल से एक साथ खाने का कुत्ते का साथ। मैं बोला उसमें तो मैं नहीं हो सकता हूँ। कांग्रेस के लोगों ने लिखा कि देखिए ये कुत्ता ज्यादा वफादार निकला।
देखिए ये वफादारी का हिसाब यहाँ कहाँ आ गया। थोड़े हम वफादारी करने के लिए कोई पार्टी में ज्वाइन करता हूँ। वफादारी का मतलब क्या है? मुझे कोई तनख्वाह देता है क्या ये लोग? ये पूरा रजत जी नॉर्मली तो ये मानते हैं कि जो इसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करिए। हाँ, राहुल एक कलीग है पॉलिटिकल पार्टी में। वफादारी तो आपका देश के लिए होता है। ये बार ये कांग्रेस का लोग दिमाग में क्या है पता नहीं, वफादारी कोई वो लोग किसी उधार लिया होगा राहुल जी से। मैंने तो कोई उधार नहीं लिया। देखिए जो आपके कांग्रेस के पुराने साथी हैं वो तो ये कहते हैं कि आपके ऊपर केसेस थे, उनसे बचने के लिए, जैसे पवन खेड़ा का एग्जांपल बताता हूं, उन्होंने कहा कि नारदा स्कैम में है, शारदा स्कैम में है, सब में शामिल हैं और आजकल ये फेयर एंड लवली बने हुए हैं। रुको जरा, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में, कौन सा अदालत है, एक थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए। मैं भी आपको बोल सकता हूं आप बोफोर्स में हैं, लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब है मेरा कहां है? मैं तो वही पूछते पागल हो जाता हूं। भाई कुछ केस नंबर बताओ यार। व्हेन आई जॉइन बीजेपी उस समय भी मेरा नाम में कोई केस नहीं है, आज भी केस नहीं है और भविष्य में भी भगवान को प्रार्थना करता हूं मेरा नाम में केस ना बने। लुइस बर्गर का केस भी नहीं है आपके ऊपर? मेरा हिसाब से तो नहीं है, इसलिए मैंने जाके फ्रंटेल गुवाहाटी में केस किया। सुप्रिया श्रीदेव जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ये सब नादानी है। आपको मैं बताता हूं, मेरा नाम तरुण गोगोई जी ने पहला बार बोला मेरा नाम में लुइस बर्गर का केस है। मैं गुवाहाटी सेशन कोर्ट में केस किया। मैं बोला भाई मेरा केस नंबर खाली दे दो, मेरा नाम में कहां केस है। तो गोगोई साहब नंबर नहीं दे सके। फिर कोर्ट ने गोगोई साहब को इंजंक्शन लगाया कि इस व्यक्ति का खिलाफ आप मत बोलिए जब तक आप केस नंबर कम से कम नहीं दे सकते। तो ऐसे अगर मैं काल से हवा लगाना शुरू करता हूं कि इसका खिलाफ ये है वो है, आपका ट्विटर है, ट्रोल है, वो बन जाएगा। लेकिन मैं आपका अदालत में खड़ा होकर बोल रहा हूं भाई मेरा ऊपर क्या मुकदमा है, थोड़ा बताइए, कोई एक कागज दिखाओ। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग तो फास्टेबल मैं वो डरने वाला मैं नहीं हूं। हमने तो अब तक एक ही आदमी से सुना था, मैं नहीं डरता हूं, राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी का एक अलग सिस्टम है, वो डरता नहीं, किस लिए वो कोर्ट जाते रहता है। देखिए राहुल जी ने खुद आपका नाम लिया, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें अडानी में का जो नाम है किन लोगों से बनता मैं भी है। राहुल गांधी का नाम मैं हर दिन ट्वीट करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा जो 20,000 करोड़ रुपए आप राहुल गांधी मेरा नाम में ट्वीट करता है वो आपने देखा। मैं जो राहुल गांधी का नाम में ट्वीट करता हूं वो भी आप देखो ना। आप लोग क्यों इतना ऊपर रखते हैं ये गांधी वाला को? इसलिए कि उन्होंने 60 साल इस देश पर राज किया है। कहां राज किया है? देश को बर्बाद किया है। देखिए उनको तो आपकी ज्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने कहा कि नहीं हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो, वो छोड़ देगा, तो उन्होंने कहा जाता है तो जाए। हाँ वो ऐसा ही बोलता है कि कोई जाना है तो जाओ, इसलिए तभी तो अकेला रह सकता है, नहीं तो उनका लेवल का तो और कोई बहुत लोग है। अगर सारे लोग पार्टी में रहता है कोई दिन तो उनको ही पार्टी से निकाल देगा, तो इसलिए वो बोलता है जो इतना लोग जाना है जाओ, अकेला मैं रहूंगा। अब लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में बहुत समझदार हो गए हैं, बदल गए हैं। देखिए हमारा यहाँ में एक इकोसिस्टम है। राहुल गांधी अगर लंदन जाते आने का बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया, फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है बोलता है अगर राहुल गांधी मैच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? अभी मैच्योर्ड होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो गया अभी 50 साल हो गया, वानप्रस्थ का समय भी हो जाता है हमारा सनातन का हिसाब से। अभी भी आप मैच्योर्ड होने में समय लेता है। यू टेल मी इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मैच्योर्ड ओनली, तो काम कब करेगा? आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 साल? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर्ड। भगवान। हिमंता जी असम के बड़े नेता हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, वो कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। ठीक है, देखिए मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूं और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम एक गौरवी हिंदू हैं। आई एम ए प्राउड हिंदू। क्या बात है। प्राउड हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मदरसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूं, इसीलिए मैं सोचता हूं कि मदरसा का बंद हो जाना चाहिए, हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए।
ममता जी, मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहां पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने देखिए, दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद करने के लिए वो कहां पड़ेगा? देखिए, तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है, तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूं कि भाई आपका यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों नहीं पढ़े हुए बनते लोग। हैं, कहाँ बनते हैं? आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में मैं तो पढ़ने ओवैसी का? साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए, ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है। गजब बेइज्जती है। अब आपके ट्वीट्स देखता हूं, राहुल गांधी के बारे में आप कहते हैं ये सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। वो समय देखता था, दैट टाइम मैं यही बोलता हूं कि राहुल जी, योर फेस इज मच बेटर देन मेनी ऑफ अस, यू लुक सो गुड। क्यों दाढ़ी आरी बना के रखा है? काट लो, अच्छा लगेगा। तो इतना ही तुम्हें बोला था। कभी आप बोलते हैं कि ये अमूल बेबी का फेस लगते हैं। एक्चुअली तो है, जो अमूल का एडवर्टाइजमेंट है उनका फेस है, वो तो मिलते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? आपको राहुल गांधी से प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? उनके मोदी जी से प्रॉब्लम है। अभी मोदी जी पार्लियामेंट हाउस शुरुआत करेगा, इतना बड़ा पार्लियामेंट हाउस बनाया। पहले आपने बोला कि पार्लियामेंट हाउस बनाया क्यों, इतना पैसा क्यों खर्चा किया? नाउ द पार्लियामेंट हाउस इज डन, अभी बोल रहे हैं मोदी जी आप इनॉग्रेट क्यों करते हो? तो राहुल जी को आंसर देना है, भाई तुम्हारा मोदी जी से प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी को तो देश का लोग वोट से सुना है। अब देखिए, आप प्रियंका जी के बारे में तो आप कुछ नहीं कहते, जरूरत नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? क्या बात सीखे? उन व्यक्ति में क्या है? देश का मजाक उड़ाए लंदन जाके, वो सीखे? कौन सा सीखना चाहिए? बोलो। मोदी जी को जाके पार्लियामेंट में चुमा खाने का कोशिश करता है, वो सीखना चाहिए? ऐसे ही वीडियो के लिए हम बार बार आएंगे। आपका प्यार बना रहेगा। लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।